जाएगी? सरकार चली जाएगी। भैया बहुमत में है वो। बहुमत में कहाँ है? कहाँ से बहुमत में है? एनडीए गठजोड़ के गठजोड़ के साथ बहुमत में है। हैं 400 पार का नारा कभी देखे थे? 400 पार का नारा केवल एक ही शख्स लाया था जो हिंदुस्तान में कंप्यूटर लेके आया। कौन लेके आया? राजीव गांधी। हिंदुस्तान में कंप्यूटर लेके आया, वही 400 पार का नारा दिया। और जो मोदी जी अभी ये लूट रहे हैं ना राशन पे, राशन वाली स्कीम जो है कि किसकी पास की हुई? मनमोहन सरकार की, कांग्रेस पार्टी। इस सारी बातों को जनता जान नहीं पाती। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो अनपढ़ का ज्ञान रहेगा आपके पास। अभी मोदी जी योगी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, गाय हमारी माता है। जब गाय तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा सांड है। मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग छोड़े हुए हैं, हर भाजपा के एक करता लिया करके अपनी माँ को अपने घर बांध दे। क्या करना है? क्या कहा आपने, फिर से बताइए सर। लोग कहते हैं गाय हमारी माता है तो बैल तुम्हारा सांड भी हुआ ना। बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं गाय हमारी माता है। कह रहे हैं कि जो माफिया रहेगा उसका एनकाउंटर होगा, चाहे कोई भी रहे। मैं कह रहा हूँ योगी जी पर कितने मुकदमे थे, वो वापस क्यों लिए उन्होंने? वो तो अपनी फाइलें वापस ले रहे हैं। फाइलें वापस ले रहे हैं तो बताइए, उनके पास मुकदमे थे तो क्या अपराध की श्रेणी में नहीं? मुकदमे जो मुकदमा दर्ज था अपराध की श्रेणी में नहीं होता है? हैं अपने पे जब पड़े तो हम साफ हैं और दूसरे पड़े तो ये खराब हैं। योगी जी तो बस यही कहते हैं। उस दिन पानी वाली घटना हुई थी लखनऊ में, वो कहते थे मुसलमान और यादव हैं। एक भी लड़का उसमें मुसलमान यादव निकला? नहीं, आज पानी सब छिटक रहे थे। हाँ, पानी छिड़क रहे थे। लेकिन एक योगी जी कह रहे हैं कि भैया देखिए, मैं जब जौनपुर गया था तो गांव वाले ने पूरी सच्चाई बता दी और उस इंसान का झोपड़ी का घर था और एक मड़ई थी। भैया बताइए, अब देख के ऐसा लग रहा था, वो कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। जिसके पास इतनी हिम्मत होगी इतना बड़ा राजनीति करने के लिए 1-2 करोड़ के रुपए की, और उसके पास मड़ई टूटी नहीं रहेगी, फर्स्ट क्लास की बाइक रहेगी, नंबर 2 की बाइक रहेगी और 1 नंबर का आदमी रहेगा। हाँ, उसके कपड़े से, उसके रहन सहन से पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सरकार में बड़े बड़े माफिया हाँफ रहे हैं। माफिया कहाँ हाँफ रहे हैं? सारे माफियाओं को, अपने माफियाओं को जेल में घुसा दिए हैं। अपने माफियाओं को जेल में घुसाए हुए हैं। बहुत ऐसे माफिया हैं, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप लोग खुद जानते हैं, जनता भी जानती है, सारे लोग जान रहे हैं कि कौन माफिया कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो आने वाला समय बताएगा। अब योगी जी का भी समय आ रहा है। मोदी जी अब जा रहे हैं ना, मैं बता दे रहा हूँ कि 2-3 महीने में ये चले जाएंगे। मोदी जी हाँ, सरकार गिर जाएगी, सरकार चली जाएगी। भैया बहुमत में है वो। बहुमत में कहाँ है? कहाँ से बहुमत में है? एनडीए गठजोड़ के साथ बहुमत में है। 400 पार का नारा कभी देखे थे? 400 पार का नारा केवल एक ही शख्स लाया था जो हिंदुस्तान में कंप्यूटर लेके आया। कौन लेके आया? राजीव गांधी। हिंदुस्तान में कंप्यूटर लेके आया, वही 400 पार का नारा दिया। और जो मोदी जी अभी ये लूट रहे हैं ना राशन पे, राशन वाली स्कीम जो है कि किसकी पास की हुई? मनमोहन सरकार की, कांग्रेस पार्टी। इस सारी बातों को जनता जान नहीं पाती। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो अनपढ़ का ज्ञान रहेगा आपके पास। अभी मोदी जी योगी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, गाय हमारी माता है। जब गाय तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा सांड है। मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग छोड़े हुए हैं, हर भाजपा के एक करता लिया करके अपनी माँ को अपने घर बांध दे। क्या करना है? क्या कहा आपने, फिर से बताइए सर। लोग कहते हैं गाय हमारी माता है तो बैल तुम्हारा सांड भी हुआ ना। बीजेपी वाले कहते हैं, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो मैं कह रहा हूँ जो भी गाय छूट रही हैं, घूम रही हैं शहर में, एक बीजेपी करता अपने घर ले बांध ले। गाय के नाम पे इतनी ज़्यादा लूट हो रही है। कई लाखों रुपए का जो है कि चारा गायों का खरीद कर गांव से जा रहा है। हर ग्राम सभा से चारा खरीद गया है, मगर कागज में गया है। ब्लॉक में कितनी चारा है वो आपको पता है। गाँव की क्या दशा है गौशाला में वो भी आपको पता है। ठीक ना? रोड पे गाय चल रही उसका भी पता है। यहीं चले जाइए, फसलों में देखिए कितने सांड हैं। अच्छा। हाँ, कितने सांड अभी घूम रहे हैं यहाँ। अच्छा, अब जाते जाते मास्टर जी ये बताइए, अयोध्या में बीजेपी हार गई, जो कह रहे थे राम को लाए हैं, उन्होंने कहा भगवान श्री राम का मंदिर बनवाए हैं। कैसे बीजेपी हार गई अयोध्या में? सब भगवान का करम है। अच्छा। भगवान का करम है। अच्छा। भगवान एक ऐसी चीज़ है, आप में भी भगवान है, मुझ में भगवान, इनमें भी भगवान है। कहीं भी किसी भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस खाए, मदिरा पीजिए, भगवान की सेवा नहीं कर सकते। कहीं लिखा हो तो मुझे कोई बता दे। कहीं लिखा हो तो मुझे कोई बता दे। लिखा नहीं, कहते हैं लोग बस हैं कि नहीं खाना चाहिए। कहने से कोई मतलब नहीं होता। कांता वही है जो इसके पास फेसबुक का ज्ञान रहता है। अच्छा। किताबों का ज्ञान करें ना, ऋग्वेद का ज्ञान करें। पहले ब्राह्मण क्या खाता था? गाय खाता था कि बछड़ा खाता था कि नहीं खाता था? मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि यज्ञ में एक बछड़े को बलि दी जाती थी।
मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋग्वेद कह रहा है, ठीक ना। मैं और अच्छा मास्टर जी, सपा के सैसी सांतोष हो गए हैं तो अखिलेश यादव बड़े गदगद दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है? मुझे किसी पार्टी पे विशेष कमेंट नहीं करना है। सरकार गड़बड़ है, उसकी आलोचना करनी चाहिए। वो अखिलेश रहें, उनकी भी आलोचना मुझे करनी है। काम नहीं बढ़िया होगा तो उसकी आलोचना मुझे करनी है। योगी जी के राज्य में क्या है, शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। 7-8 साल से लोग 21 के बाद से भर्ती नहीं आई कोई भी, सभी लोग घूम रहे हैं। कितने लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, वो पुलिस लोगों की शादी भी नहीं हो रही है इसी के चक्कर में। शादी भी नहीं हो रही है। जिसका एक लड़का लखनऊ इलाहाबाद में पढ़ रहा है, उससे जाके पूछिए कितना पैसा लग रहा है। एक थे जो है कि 10 बाई क्या 5 बाई 5 की कोठरी में बैठ करके इलाहाबाद में दिन रात पढ़ता है बेचारा, और 6,000-7,000 रुपया दे रहा है बाप घर से। जिसका लड़का गया उसको